आप सभी का 34th वेडनेसडे चार्ट में मैं स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत ही पावरफुल जाने वाला है हमारा, क्योंकि पिछले 4 सेशन से अलग अलग स्पीकर को आपने सुना। उसके पहले हमने बात किया था और हमारी बात चल रही थी टीम माय पॉसिबिलिटी की कोर वैल्यूज के ऊपर। और पीछे से हमने स्टार्ट किया था, हमने कंसिस्टेंसी पे बात किया, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज। 4 कोर वैल्यू हमने देखी और पहली 2 कोर वैल्यू हमारी देखनी बाकी थी। और हमारी पहली 2 कोर वैल्यू क्या है? हैप्पी लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ। हैप्पी लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ सदगुरु ने बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। सदगुरु जग्गी वासुदेव, आप सुनते होंगे उनको। उन्होंने बोला है, आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं, आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं, ये उपलब्धि या सिद्धि भी नहीं। आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं, ये उपलब्धि या सिद्धि भी नहीं, इसे आपके जीवन का एक कुदरती परिवेश होना चाहिए। कुदरती परिवेश होना चाहिए, क्योंकि जब आप आनंदित होते हो तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तो आनंदित रहना ये कोई अचीवमेंट नहीं है, उत्साहित रहना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। और हम ऐसे थे, बच्चों को देखो, वो आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो हमारा आनंद और उत्साह कहाँ गया? ये एक संशोधन की बात रहेगी। तो टीम माय पॉसिबिलिटी का तो हर मेंबर आनंदित और उत्साहित है, क्योंकि हमारी वो कोर वैल्यू है। लेकिन फिर भी थोड़ा आज उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि आनंद और उत्साह है क्या और वो हमको क्यों चाहिए हमारे लाइफ। तो आनंद और उत्साह ये 2 चीजें हैं जिनको मैं पहले से मेरे लाइफ में देखता हूँ। और एक प्रोग्राम मैंने किया था 2016 में, एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, बहुत कुछ 3 महीने का एक कोर्स था। उसमें उन्होंने हमारे साथ वर्क किया था इस चीज के ऊपर कि जो भी कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनका एक मिशन होता है, एक विजन होता है और कुछ कोर वैल्यूज होती है। और वो कोर वैल्यू अंदर से आती, वो आपके लाइफ की वैल्यू होती और उस पे आप जीते हो। हर एक की अलग अलग होती। तो मैंने वहां पे जब मुझे पूछा खुद को कि भाई मेरी कोर वैल्यू क्या है, तो वो 2 कोर वैल्यू तब मेरे मन से बाहर आई थी। और वो 2 कोर वैल्यू थी आनंदित जीवन और उत्साहित जीवन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ की वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है आनंदित और उत्साहित जीना। सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी, पॉसिबिलिटी में बोलूंगा, मेरी संभावना है आनंदित और उत्साहित जीना। और मैं नो कॉम्प्रोमाइज जोन में जीता हूं। जब से हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, आपको पता है कि कभी आपने मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड या कोई नैराश्य भरा शब्द अगर सुना होगा, तो आप मुझे सामने से आके बोल सकते। और ये काम एक दिन का नहीं है। जो एक निगेटिविटी हमारे आजू बाजू में है, जो नैराश्य का वातावरण हमारे आजू बाजू में है, जो हर रोज हम सुनते हैं मीडिया से, वातावरण से, बाकी लोगों से, उनके बीच में खुद को आनंदित और उत्साहित रखना एक प्रैक्टिस का काम है। बच्चों को तो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल वे में आनंदित उत्साहित होते हैं। लेकिन हमको वो प्रैक्टिस छूट गई हमारी। वो आनंद उत्साह कब छूट गया? थोड़ा पूछो आप खुद को। आप ऐसे तो नहीं थे जैसे अभी है, इतने गंभीर नहीं थे जीवन के प्रति, इतने टेंशन में कभी नहीं थे आप बचपन में। मस्त खेलते थे, खुश रहते थे। तो ये चीज आज हम थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे कि आनंद और उत्साह क्या है। मैंने बोला कि मुझे कहाँ से वो कोर वैल्यू मिली, वो मेरे अंदर थी, एक प्रोग्राम में मुझे दिखी और तब से मैं उसको पकड़े रखा हूँ। और जब टीम माय पॉसिबिलिटी का गठन हुआ, वो मिशन बना, विजन बना, जब कोर वैल्यू लिखने की बात आई, तो सबसे पहले वो 2 कोर वैल्यू मैंने वहां पे लिखी, आनंदित और उत्साहित होना। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, आप लोग चार्ट कर सकते हो यहाँ पे, कितने लोग हैं यहाँ पे? 114 लोग हैं। कितने लोगों को लगता है कि उनका जीवन आनंदित और उत्साहित होना चाहिए?
अगर आपको लगता है तो आप कैपिटल में यस टाइप कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि आपका जीवन आनंदित और उत्साहित होना चाहिए, या बहुत सारे लोग होंगे जिनका जीवन ऑलरेडी आनंदित और उत्साहित है? तो मैं चैट बॉक्स खोल के देखता हूं एक बार। तो बहुत सारे यस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल में यस लिखे है सबने, और बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि ऑलरेडी है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने गलत जगह पे सवाल पूछ लिया। मैं भूल गया था कि आप टीम माय पॉसिबिलिटी के मेंबर हो, और टीम माय पॉसिबिलिटी के मेंबर को ये पूछना कि क्या आप आनंदित और उत्साहित जीना चाहते हो, तो वो गलत होगा। क्योंकि आप ऑलरेडी आनंदित और उत्साहित हो, क्योंकि आप टीम माय पॉसिबिलिटी के साथ जुड़े हुए हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि टीम माय पॉसिबिलिटी आने से पहले सब लोग नैराश थे। कुछ लोग होंगे आप में से कि जो आनंदित और उत्साहित तो है, लेकिन कंटिन्यूशन में हम बोलेंगे रह नहीं पाते होंगे। कभी कुछ होता होगा कि आप दुखी हो जाते होंगे, सैडनेस आता होगा आपके लाइफ में। तो अगर, और मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आप सब लोग एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हो यहाँ पे। आपको लोगों के लाइफ में जाना है, हर रोज आप नए नए लोगों से मिलते हो, और आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो खुश नहीं है, उनकी खुशी कहीं चली गई, उनका हैप्पीनेस, उनका उत्साह कहीं चला गया। ऐसे लोगों के बीच में आप हर रोज जाते हो। तो ऐसे लोगों के लाइफ में ये पॉसिबिलिटी इन्वेंट करना कि आनंदित और उत्साहित जीना बहुत आसान है, आनंदित और उत्साहित आप जी सकते हो, ये उनको विश्वास दिलाने का काम आप सब लोगों का। आप और मैं अलग नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने एक चेहरा हूँ, लेकिन मार्केट में टीएमपी, टीम माय पॉसिबिलिटी का एक चेहरा आप है, और आपकी कोर वैल्यू है हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ। तो आपने तो वो अधिकार ही गवा दिया है कि आप कभी सैड रहोगे, और आप कभी ब्लेम करोगे, और कोई छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्टर्ब हो जाओगे। वो अधिकार आपने गवा दिया है जब आप टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन हाथ में लिया, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए हो, आप एसोसिएट हो गए हो इस चीज के साथ। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे चौरसिया सर ने मिशन दोहराया, तो हम जब पॉसिबिलिटी लोगों को देते हैं, तो हम उसका एक जो रिएक्शन है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हमने पढ़ा है। तो हमारी क्रिया अगर है कि लोगों को हम संभावना में जीने के लिए मदद कर रहे हैं, तो हम संभावना में ही जिएंगे। हम ट्रैक छोड़ के कभी बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप आनंदित और उत्साहित होते हो, तो आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं यूनिवर्स में जो जाते हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। ओशो ने बोला है, मैं बार बार बोलता हूं, कि आपका भविष्य आकाश से नहीं गिरने वाला। आप अभी जो सोच रहे हो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो इमोशंस है अभी का, अगर आप सैड हो तो वो बीज बो रहे हो आप, और वही फ्यूचर मिलने वाला है आपको। और आप हैप्पी हो, एनर्जेटिक हो, तो आप वही रहने वाले हो कंटिन्यू, क्योंकि आप हैप्पीनेस की और एनर्जेटिक लाइफ की बीज लगा रहे हो हर रोज। तो पौधे वही बढ़ेंगे, फल वही लगेंगे। आप, आकाश से नहीं गिरता हमारा फ्यूचर। हम हर पल हर क्षण हमारा भविष्य तैयार कर रहे हैं, हमारी सोच की वजह से, हमारी इमोशंस की वजह से। जैसे हम विचार करेंगे उस तरह के हमारे इमोशन बनते हैं, और हम किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आप आनंदित रह सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपकी चॉइस है। मैं जब खुद को देखता हूँ, तो जब मुझे 1 रुपया पेमेंट नहीं मिलता था, 7 साल जब मैंने विदाउट पेमेंट जॉब किया, तब भी मैं आनंदित और उत्साहित था। ये मैंने देखा जब कल मैंने इस सेशन के बारे में सोचना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं कब से आनंदित और उत्साहित। 7 साल विदाउट पेमेंट, 500 रुपए भी महीना नहीं, सिर्फ ड्यूटी करो, किसी दिन ग्रैंड मिलेगी। वहां पे भी मेरे विचारों को मैंने स्थिर रखा, और मैंने जॉब किया मेरे चॉइस से, मजबूरी से नहीं किया। जो भी लोग आपको दिखते हैं आपके इर्द गिर्द की मजबूरी में जी रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में, या कहीं पे भी,
ऐसे लोगों को आप मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप एक पॉसिबिलिटी उनके अंदर से निकालने के लिए मदद कर सकते हो कि मजबूरी में जीने वाला लाइफ कुछ लाइफ नहीं होता। आप जहां पर भी हो, दोतोंडे सर ने बोला उस दिन उनके सेशन में कि आपके पास दो चॉइसेस रहेगी हर बार। एक तो जो काम पसंद है वो करो, आपके कंट्रोल में अगर है तो, और अगर नहीं है, आप गलत जॉब में गलत बिजनेस में जा चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आज आपकी जरूरत है, तो वहां पे आनंद निर्माण करो, उस चीज से प्यार करना शुरू करो, तो आपको वो भी चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी जो आपको चाहिए। ये हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी पढ़ा। तो किसी भी हालत में खुद को मजबूरी में न रखते हुए आनंदित और उत्साहित कैसे रखना, ये कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए? क्या ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं? मैं बोलता हूं कंट्रोल में है मेरे। आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप भी कंट्रोल में रख सकते हो इन चीजों को। मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी आप दुखी होते हो या आनंदित रहते हो, बाय चॉइस रहते हो, आपकी चॉइस है आनंदित रहना कि दुखी रहना, ऐसा मैं मानता हूं, आपकी चॉइस है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चॉइस नहीं है, तो आपने आनंदित रहने की और दुखी रहने की जिम्मेवारी नहीं ली। आपका आनंद और आपका दुख आपने लोगों के ऊपर डाला। आपको लगता है कि मैं किसी की वजह से आनंदित होऊंगा, कोई मुझे आई लव यू बोलेगा तो मैं आनंदित होऊंगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मैं आनंदित होऊंगा, और कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा तो मैं रोते बैठूंगा, दुखी होऊंगा। तो ये क्या हो गया कि आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप आपके लाइफ के ड्राइविंग सीट पे बैठे नहीं हो, आपकी गाड़ी और कोई चला रहा है, और इसीलिए गाड़ी कहाँ पहुंचेंगी आपको मालूम नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं, आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, आपका भी आपके हाथ में हो सकता है। क्या आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिमोट आपके हाथ में रखना? मेरी है, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी पॉसिबिलिटी है आनंदित और उत्साहित जीवन जीना। पीस ऑफ माइंड मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, और हमारी कारपोरेट फिलोसॉफी है जिसमें पीस ऑफ माइंड है, हेल्थ वेल्थ और पीस। ये देने के लिए हम लोगों के यहाँ जाते हैं, हम मशीन बेचने का काम नहीं करते। टीम माय पॉसिबिलिटी में मशीन बेचना ही नहीं है, मशीन एक माध्यम है। ये बिजनेस 8 पॉइंट का प्लान एक माध्यम है हमको मिशन आगे बढ़ाने के लिए, और इतना सशक्त प्लेटफॉर्म हमको मिल गया कि हम नहीं, हमारे पीछे भी ये मिशन चलता रहेगा। आज सवेरे जब मैंने मिरर वर्क किया तो मैंने खुद को बोला कि ज्ञानेश्वर तेरे बाद भी ये चलता रहेगा, क्योंकि अब ये मेरा नहीं रहा है काम, आप सब लोगों ने वो अपना लिया है, और आने वाली जनरेशन भी इसे आगे बढ़ाते जाएंगी, क्योंकि हमारी संभावना इतनी बड़ी है कि हम लोगों को संभावना में जीने के लिए क्यों मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी उनके आसपास ऐसा वातावरण तैयार करेंगे और जिससे पूरी दुनिया संभावना में जीने लगेगी, ऐसा हमने बोला है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर है 750 करोड़ से ज्यादा, वो सब लोगों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक थॉट को लेके काम कर रहे हैं, और जो विचार है ना वही दुनिया पे राज करते हैं। कोई व्यक्ति कभी राज नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति है, आज है कल नहीं है। 2 मिनट के बाद कोई व्यक्ति नहीं रहेगा शायद, लेकिन विचार आजीवन चलते रहेंगे, और ये विचार है टीम में पॉसिबिलिटी के हैप्पी लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ। अगर आप मानते हो कि आप किसी की वजह से दुखी हो, तो ये बहुत सस्ता लाइफ है, सस्ता जीवन है। जो लोग ब्लेम करते हैं, जो लोग कंप्लेन करते हैं लाइफ में, ये बहुत सस्ता जीवन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और वो जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। जिम्मेवारी लेने के लिए जिगर लगता है, ताकत लगती है, पावर लगती है, जिम्मेवारी लेने के लिए कि मैं दुखी हूं मेरी वजह से हूं, मैं आनंदित हूं मेरी वजह से हूं।
मेरे रेडियो पे कौन सा गाना बजना चाहिए ये मैं तय करूंगा, सामने वाला नहीं। कोई भी आके मेरे टीवी का रिमोट का बटन दबा के चला जाएगा और मैं अच्छे गाने सुन रहा था और वो कुछ अलग न्यूज लगा के चला जाएगा और वो न्यूज देख के मैं सैड हो जाऊंगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज अवेलेबल है। हम बोलते हैं लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आप आपकी चॉइस से लाइफ जियो। आपको चाय पीनी है आपकी चॉइस से पियो, कॉफी पीनी है आपकी चॉइस से पियो, ग्रीन टी पीनी है आपकी चॉइस से पियो, नहीं पीनी है मत पियो। किसी के कहने से कुछ नहीं करना है। मेरा लाइफ है और उसका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो सकता है। हर रोज हम जब बातें सुनते हैं, हमारे आभा मंडल, हमारे ऑरा में तो ऐसे लोग नहीं, हमको ऐसी बातें सुनने को भी मिलती नहीं। लेकिन हमारा जो अभी प्रभाव बढ़ रहा है मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में, तो लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे तरफ वही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जिन लोगों की सोच इस तरह की है। एक समान चीजें एक दूसरे के तरफ आकर्षित होती है। हम बोलते हैं कि एक विचार कुछ भी कर सकता है पूरे दुनिया में, कहीं पर भी वो विचार पहुंच सकता है। और आज तक आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, जितने लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है उन लोगों ने समाज को एक विचार दिया और हम भी एक विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो कोर वैल्यू है वो जितनी हम हमारे डीएनए में घुसेंगी, अगर नहीं है तो भी, कोर वैल्यूज वो होती है जो कुछ हमारे अंदर से आती है और कुछ हमको लगता है कि हमारे अंदर होनी चाहिए। वो कोर वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। पॉसिबिलिटीज अगर नहीं है तो हो सकती है, ला सकते हैं उसको। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो हम ला सकते हैं हमारे अंदर। फोकस हो सकते हम अगर अभी नहीं है तो, और कंसिस्टेंट भी हो सकते हम अगर आज नहीं है तो ये जो हमारी 6 कोर वैल्यू है, ये एक सप्त स्वर की तरह है। एक बार आपको एक सुर भी उसमें से मिल गया तो बाकी सुर अपने आप लग जाएंगे, हर एक के लग जाएंगे। तो टीएमपी की 2 कोर वैल्यू, हैप्पी लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ, हमारे हर एक टीम मेंबर के अंदर है। उसको और बड़ी लेवल पे हमको लेके जाना है और हमारा हैप्पीनेस और हमारा जो उत्साह है वो तब तक टिका रहेगा जब तक हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग। मेरा स्वार्थ यही है, टीम में पॉसिबिलिटी का गठन करने के लिए मेरा बड़ा स्वार्थ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग इकट्ठा किए जो आनंदित और उत्साहित जीना चाहते हैं, जो लोग पॉसिबिलिटी में जीना चाहते हैं, जो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो लोग फोकस रहना चाहते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हमने ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के बीच में मैं हूं, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर रहेंगी ही रहेंगी, इससे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें मेरे अंदर तब नहीं रहेंगी जब मैं ऐसे ग्रुप में जाके रहने लगूंगा जहां पे इन चीजों का कोई लेना देना नहीं। तो मैं भी कितने दिन आनंदित, उत्साहित और ये सब कोर वैल्यू के साथ रह पाऊंगा मालूम, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर होता है हमारे इर्द गिर्द के वातावरण का, एसोसिएशन का, जिसको हम बहुत मानते हैं। तो ये एक एसोसिएशन हमने तैयार किया है जिसमें इस तरह के लोग रहते हैं और इस तरह के लोग यहाँ पीछे चले आ रहे हैं। देखिए, आप बहुत बार आप एक्सपीरियंस करते होंगे, आपके आजू बाजू में कभी तो ऐसे लोग आपके संपर्क में आते होंगे जो कारणों की दुनिया में जीते हैं, जो ब्लेम, कंप्लेन, ऐसी दुनिया में जीते। छोटी छोटी चीजों के लिए हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम ब्लेम करते रहते हैं, जिम्मेवारी नहीं लेते, हम बोलते उसकी वजह से हो गया। मैं तो सीधा चल रहा था, मैं मस्त सवेरे नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के गाना गुनगुनाते चल रहा था, लेकिन वो गाड़ी वाला आया, वो गड्ढे में से गाड़ी लेके गया और मेरे पूरे कपड़े पे कीचड़ उड़ गया और अब मैं गालियां दे रहा हूँ सामने वाले को। मैं अशांत हो गया हूँ, मेरा हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं, मेरा उत्साह चला गया और मैं दुखी हो गया हूँ कि कैसे लोग हैं। इतना भी नहीं समझता लोगों को कि मैं जा रहा हूँ साइड से। अब वो सामने वाले ने जानबूझ के तो कीचड़ नहीं उठाया होगा शायद, क्योंकि वो तो आपको पहचानता भी नहीं।
मेरा सब लोगों को एक सवाल रहता है हर बार, अगर कुएं में पानी नहीं है, कुएं होते थे अभी भी है, कुएं में पानी नहीं है तो आपकी जो बकेट है उसमें कहां से आएगा? कितना भी खंगालोगे आप उस बकेट को तो पानी आएगा क्या? और उसका जवाब है नहीं। कुएं में ही नहीं है तो बकेट में आने का तो सवाल ही नहीं, आ ही नहीं सकता। एक बारूद का ढीग है और कोई वहां पे एक माचिस की तिल्ली डाल देता है और स्फोट हो जाता है, और वो बारूद का ढीग क्या बोलता है? वो ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है माचिस की तिल्ली के ऊपर कि मैं तो शांत बैठा था, देखा होगा आपने, लेकिन वो माचिस की तिल्ली ने यहाँ पे वो आई और मैं फट गया। अब आप कैसे देखते हो इस चीज को? अगर माचिस की तिल्ली आप भरे घास पे डाल दो तो वहां पे स्फोट होगा क्या? मुझे नहीं लगता। वो बुझ जाएंगी, माचिस की तिल्ली बुझ जाएंगी हरे घास के ऊपर अगर डालेंगे तो, या पानी में डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे। हाँ, लेकिन बारूद का कोई ढीग है, वहां पे अगर किसी ने गलती से कुछ भी डाल दिया ऐसा अग्नि जैसा, तो वहां पे तो स्फोट होना ही। तो स्फोट माचिस की तिल्ली की वजह से हो गया या वो बारूद की वजह से हो गया, ये आपको देखना है। लाइफ आपका है, आपके लाइफ का रिमोट अगर आपके हाथ में चाहते हो तो आप ले सकते हो उसकी जिम्मेवारी, कि मैं आनंदित हूं मेरी वजह से, मैं दुखी हूं मेरी वजह से। एक कंप्लेंट कभी मुझे याद नहीं आती कि मैंने किस वजह से किसी के लिए की होंगी, एक ब्लेम कभी किया होगा, तब भी नहीं किया जब वो लाइफ चल रहा था, 7 साल खुद को फ्री में बेच रहा था, तब भी मेरा माइंडसेट जगह पर था और मेरे सपने वही थे। अगर मेरे सपने मर जाते तो मैं आज भी वही होता, लेकिन जिस दिन लगा उस दिन छोड़ दिया। जो जो लगा छोड़ना है वो हर चीज छोड़ दिया आज तक लाइफ में। मजबूरी में कभी जिंदगी नहीं जिया, और यही संदेश हमको लोगों को भी देना है कि मजबूरी में लाइफ जीना कोई लाइफ नहीं है। एक ही लाइफ मिला है ऐसा मैं मानता हूँ, ना मुझे पिछला कुछ पता है ना अगला कुछ पता है। तो इस लाइफ में एक एक पल में कैसे आनंदित और उत्साहित जीऊं, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ हर बार। मेरी लाइफ के लिए और आपके लाइफ के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, हम सब मिलके हमने, तो हमारा अब काम है इसको आगे लेके जाना। आनंदित और उत्साहित जीवन जीने के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। और आप आपकी चॉइस से आनंदित रहते हो, आप आपके चॉइस से दुखी रहते हो। लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको चाहिए इसकी चाबी तो मेरे पास है। अगर कभी कभी आता भी है आपके पास, नैराश्य आता है, अपसेट हो जाते हो आप, सैडनेस आ जाता है, तो अगर आप चाहते हो तो इस चीज को आप पकड़ सकते हो जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको आनंदित और उत्साहित जीवन जीना है तो आपको आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जो लोग हैं, जो परिस्थिति है, उन सारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा जैसी है वैसी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे होता क्या है? क्या होगा उससे? सिर्फ आप अपसेट हो जाओगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए तो ये तो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको लगता है कि रास्ते अच्छे होने चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों ने प्यार से रहना चाहिए, जो भी आपको लगता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आपको कैसे रहना चाहिए वो आपके कंट्रोल में हो सकता है अगर आप चाहो तो आनंदित और उत्साहित रहने का मैंने जो मंत्र सीखा है, मेरे इर्द गिर्द व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जैसी भी है उन सारी चीजों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ,
क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम बदल नहीं सकते, हमारे रिश्ते हम बदल नहीं सकते, और इसीलिए वो जैसे है वैसे है। उनके जो गुण है, उनके जो दोष है, उसके सहित उनको हमको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हमको आनंदित और उत्साहित जीना है तो हम कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहे। हमारी प्रायोरिटी अगर है आनंदित और उत्साहित जीना, तो हम वो करेंगे, नहीं है तो फिर हमारी चॉइस, वो भी हमारी चॉइस। तो ये एक मंत्र मैंने सीखा कि मैं मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, मेरे आजू बाजू में जो चीजें हैं, हाँ जो मेरे कंट्रोल में है उसको मैं बदलने के लिए काम करता हूँ, और जो नहीं है उनको एक्सेप्ट करता हूँ, कंप्लेन नहीं करता, ब्लेम नहीं करता। बहुत लोगों की अपेक्षाएं रहती है, डोरकर सर ने ऐसा करना चाहिए, डोरकर सर ने वैसा करना चाहिए। मैं सुनता हूँ, मैंने कभी नहीं थॉट लाया कि मेरे स्पॉन्सर ने और मेरे सीनियर ने क्या करना चाहिए। मुझे जो करना था वो मैंने किया और मैं कर रहा हूँ। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि कंप्लेंट और ब्लेम से बाहर आके अगर आप भी वो चीजें करने लगोगे जो आपको चाहिए, तो आप बड़े हो जाओगे। किसी की राह देखने की जरूरत नहीं कि कोई सीनियर कोई अपलाइन कभी क्या करेगी, क्योंकि लाइफ आपका है, बिजनेस आपका है, करोड़ों रुपए आपको कमाने हैं। शायद आपके स्पॉन्सर को 5 लाख महीना कमाने से खुशी मिल रही होंगी और वो रुक गए होंगे वहां पे, लेकिन आपकी चॉइस है 50 लाख महीना कमाना, तो आपको चॉइस है, फ्रीडम है। आप, प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, प्लान सबके लिए है, कोई कितने भी करोड़ कमा सकता है। तो ये एक चीज मैंने आपको बताई। दूसरी चीज, जब भी मेरे साथ कुछ घटता है, मेरे साथ कुछ होता है जिससे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, उनके दुख का कारण वो घटना नहीं होती। घटना तो घट गई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो तो 2 सेकंड की बात थी, बोल दिया, लेकिन अब क्यों दुखी है फिर आप? घटना तो चली गई ना। लेकिन क्या हुआ कि वो घटना के बाद आपने जो स्टोरी बनाई, आपकी एक स्टोरी बनाई आपने, और वो स्टोरी से आप दुखी है। एक घटना और एक स्टोरी अगर आप अलग अलग देख सकते हो, तो आप आनंदित रह सकते हो, उत्साहित रह सकते हो। एक मेरे साथ घटना हुई, मेरा कोई करीबी दोस्त है जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया जिंदगी में, और उसके बेटे का बर्थडे कल हो गया और उसने मुझे बुलाया नहीं। अब घटना एक है, आप सब लोग सोचिए, आपको मेरा सवाल है, क्या सब लोग दुखी होंगे? क्या सब लोग एक ही स्टोरी लिखेंगे कि लोग बेवफा है, लोगों को क्या बोलते हैं उसको, लोग ग्रेटिट्यूड में नहीं है, लोग ऐसे ही होते हैं, किसी के लिए कुछ भी करो कुछ नहीं होता, लोग कुछ नाम नहीं लेते, मैंने बहुत करके देखा, आज के बाद मैं ऐसा रहूंगा, लोगों की मदद नहीं करूंगा। आप दुखी बन के रह सकते हो कि इतना करीबी दोस्त आपने, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया ना उसके लिए, आपने मार भी खाया एक जगह पे, उसके एक मैटर में आपको मार खाना पड़ा, और उसकी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार आपको, वो जो अभी लाइफ जी रहा है आपकी वजह से, और फिर भी उसने आपको बर्थडे पे नहीं बुलाया, पहला ही बर्थडे बेटे का उसके, उसकी शादी में आप थे, ये घटना घट गई आपके साथ। तो घटना से कोई दुखी नहीं होता, किसी भी, हम दुखी होते हैं, हमारे पास एक स्टोरी राइटर हम है, तो मैं ऐसी कोई स्टोरी नहीं लिखता कि जिससे मेरी पावर लॉस होती हो, मेरी ऊर्जा खत्म करने वाली कोई स्टोरी मैं कभी लिखता ही नहीं, और इसलिए मेरे पास वो चीजें रहती है, मैं सेव करके रखता हूँ मेरी पावर अच्छे कामों में यूज करने के लिए। इतनी समझ मेरे में आ गई है अब, पिछले 11 सालों से जो मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। दिसंबर 2009 से एक चीज मुझे मिल गई और उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप भी ये खुशी पा सकते हो, आप भी आनंदित और उत्साहित लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आप सब लोग एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हो।
हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं। हम कुछ सवाल पूछते हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन देती है। लाइफ के हर एरिया में हम लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन अच्छी रहेंगी, साफ रहेंगी तो पानी अच्छा बहेगा। लेकिन पाइपलाइन में कचरा है तो पानी बहने में रुकावट आएगी। तो हम सब लोग सफाई कामगार के रोल में है समाज में। सफाई कामगार, घर को 2 बार झाड़ू लगता है इसलिए घर साफ रहता है। 8 दिन बंद रह गया तो काम हो गया, पूरी धूल जम जाती है। कितना भी अच्छा मकान क्यों ना हो, वातावरण में ऑक्सीडेशन है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट कैंगन वाटर पीना जरूरी। हर रोज हाइड्रोजन रिच वाटर, इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हम ले रहे पानी से, कैंगन वाटर से, लेकिन यहाँ पे जो कचरा अगर जम रहा होगा किसी के प्रति, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी परिस्थिति के प्रति अगर कचरा जम रहा होगा तो वो कचरा कौन निकालेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर मेरे दिमाग में कचरा है तो कोई बाहर का व्यक्ति आके कैसे साफ कर पाएगा? वो जिम्मेवारी मेरी है कि मैं साफ कर पाऊं। हाँ, अगर मुझे करना नहीं आता तो आप अपने अपलाइन से मिलिए, अपने स्पॉन्सर से मिलिए, शेयर करिए कि सर ये कचरा हुआ है। अब हमारा जो अभी प्रोग्राम चलने वाला है कल से, उसका कुछ वचननामा हमने दिया है। उसमें हमने एक जगह पे लिखा है कि किसके पीठ पीछे किसी के बारे में बात नहीं करना, अदर लोगों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, गॉसिपिंग नहीं करना। गॉसिपिंग बोलते हैं उसको। कोई बाकी जगह पे हम देखते हैं ना, कोई 3 दोस्त होते हैं, वो चौथे की बात करते कि अरे यार वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, उसको समझते ही नहीं। और जब वो आ जाता है तो ये 4 लोग 5वें की बातें करने शुरू कर देते कि यार वो बहुत ही ऐसा है। और जब कोई एक चला जाता है तो फिर उसकी बातें शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं गॉसिपिंग, पीठ पीछे बात करना। उसमें लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना सब लोगों ने, कि वो आपने वचन दिया है, आपने प्रॉमिस किया है इस 21 दिन में आने वाले, कि आपको अगर मेरे बारे में कुछ कंप्लेंट है, करना चाहते हैं, आप तकरार है, तो सीधे मेरे से बात करिए। जिसके बारे में भी आपको कंप्लेंट है उससे बात करिए, या जहां पे वो सुलझ सकती है उससे बात करने का वचन दिया है आप लोगों ने। तो मैं ये कभी बोलता नहीं कि कचरा नहीं होगा, ये गलत अपेक्षा है। कचरा तो होगा ही, लेकिन अगर साफ करने की तकनीक हमारे पास है तो हम आनंदित और उत्साही लाइफ जी सकते। तो आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं आनंदित और उत्साहित लाइफ जीने के लिए। और आप तभी आनंदित और उत्साहित जी पाएंगे जब आपके इर्द गिर्द के लोग आनंदित और उत्साहित रहेंगे। ये जिम्मेदारी हमको लेनी है। टीम माय पॉसिबिलिटी के आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं इस चीज के लिए। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।